दोनों ने देखा, चौथे को बोला, चौथे ने सुना, छठवें को बोला, छठवें ने सुना, 16वें को बोला, 16वें ने सुना, 80वें को बोला, 80 वाले ने सुना, 200 वाले को बोला, 200 वाले ने सुना, इमाम बुखारी को बोला। पूरे अच्छे थे। इमाम बुखारी ने हदीस नोट कर दिया, उनका काम है हदीस सही है लेना, बुखारी में दर्ज करना, मगर वो हदीस सुन्नत है या हिकमत है इमाम बुखारी नहीं बताते, ये मेरा इमाम आजम बताता। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक मसला समझ। देखो ये हम 14 साल पढ़े, मैं तुमको 14 मिनट में मसला समझाना है तो वो फिक़ा की किताबें, वो जो जिस स्टाइल में हम पढ़े वो स्टाइल में मैं तुमको नहीं समझा सकता, तुमको तुम्हारे स्टाइल में समझा देता हूँ, समझा दूं। उलमा के लिए नहीं है ये बात, ये आवाम के लिए है। एक होती है सुन्नत, क्या होती है, और एक होती है हिकमत। एक होती है सुन्नत, एक होती है, इतनी मोटे बातें याद रख लो, कभी जिंदगी में इमाम आजम को नहीं छोड़ते। एक होती है सुन्नत और एक होती है हिकमत। देखो सुन्नत क्या है, वो है जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा के लिए इख्तियार किया, बेशक सुभान अल्लाह। और एक होती है हिकमत, जिसको रसूल अल्लाह ने कुछ वक्त के लिए, हालात के तनाजुर के एतबार से, या माहौल की संजीदगी के एतबार से, या माहौल की कशीदगी के एतबार से कुछ दिन के लिए हुजूर ने इख्तियार किया हो और बाद में रसूल अल्लाह ने फिर उसको बंद कर दिया हो, इसको कहते हैं हिकमत। नहीं, थोड़े दिन तक अपन लोग दस्ताने पहन के निकले, मुंह को मास्क लगा लिए, छल्ला मार लिए, बाहर निकल रहे, घर को जाते कि हाथा धो रहे हैं, साबुनदार नहीं होता, सैनिटाइजर्स यूज करे। बाज लोग तो इतना डर गए थे पानी में डाल के पी लिए। बात समझ रहे हैं आप? मगर अब कौन कौन दस्ताने पहन के निकल रहे बोलो? थोड़े दिन पहले आप मस्जिद को भी आए तो दस्ताना पहन के आ रहे थे। थोड़े दिन पहले आप मस्जिद को भी आए तो दस्ताने पहन के आ रहे थे। दस्तानों पे आप जो है नमाज पढ़ रहे थे, दस्तानों पे आप जो है मुसाफा कर रहे थे, मुंह को मास्क लगा के हाय हेलो कर रहे थे। मगर अब वो मास्क चला गया, अब वो दस्ताना चला गया। क्यों गया? क्योंकि वो एक सिचुएशन था, वो एक हालात थे। हालात के एतबार से पहने हालात खत्म, दस्ताने खत्म। जी बेशक बेशक। हालात खत्म, मास्क खत्म, हालात खत्म, सैनिटाइजर खत्म, हालात खत्म, बार बार नहाना खत्म। अब अगर कोई आदमी मेरे को देखा उन दिनों में, किन दिनों में? कोरोना के टाइम पे बोले नक्शबंदी साहब, अरे वो जो मास्क पहनते, वो जो दस्ताने पहनते, वो जो प्लास्टिक का ड्रेस पहन के पहनते, वो नक्शबंदी साहब की बात कर रहे। तो अरे नहीं मियां, मैं वो नक्शबंदी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो नक्शबंदी साहब की बात कर रहा हूं जो शेरवानी पहनते, मास्क नहीं पहनते, हाथ में दस्ताने नहीं पहनते। हो सकता तुम दूसरे को बोल रहे होंगे, हालांकि दोनों एक कुछ बोल रहे हैं। वो एक सिचुएशन था, सिचुएशन खत्म, वो बात खत्म। बेशक। आ गई बात समझ में? नहीं आई? पीछे वालों को आ गई? आ गई ना? सुभान अल्लाह। अब जरा इसको जहन में रख के आगे चलते हैं। लेके वहां तक, लेडीज तुम लोग नको सुनो, यहां से लेके वहां तक कितने लोग खड़े होके पेशाब करते? हाथ उठाओ। अरे वाह। अच्छा तुम लोग तो पट्टे पूरे हनफी है, छोड़ दो, बाजू वालों को पूछेंगे। पट्टे तुम बताओ, तुम खड़े होके पेशाब कौन कौन करते? नहीं करता। काई क्यों नहीं करता? क्योंकि वो हदीस बुखारी में तो है मगर सुन्नत नहीं है, हिकमत है। बेशक बेशक। मसलिहत है। बेशक। क्या हिकमत और मसलिहत है? हुजूर पाक अलील हुए, तबीयत खराब हुई, मिजाज नासाज हुई, तो
तो हुजूर सहाबा के कंधों पर हाथ डालकर जरूरत खाने तक तशरीफ लाए, दीवार को टेक लगाकर पेशाब खड़े होकर फरमाए। सहाबा ने देखा, दोनों ने देखा, चौथे को बोला, चौथे ने सुना, छठवें को बोला, छठवें ने सुना, 16वें को बोला, 16वें ने सुना, 80वें को बोला, 80 वाले ने सुना, 200 वाले को बोला, 200 वाले ने सुना, इमाम बुखारी को बोला। पूरे अच्छे थे। इमाम बुखारी ने हदीस नोट कर दिया, उनका काम है हदीस सही है लेना, बुखारी में दर्ज करना, मगर वो हदीस सुन्नत है या हिकमत है इमाम बुखारी नहीं बताते, ये मेरा इमाम आजम बताता, ये इमाम शाफई बताते हैं, ये इमाम मालिक बताते हैं, ये इमाम अहमद बिन हंबल बताते हैं, ये हजरत सैयदुना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बताते हैं, ये इमाम तहावी बताते हैं कौन सी हदीस पर अमल होगा, कौन सी हदीस पर नहीं होगा। हदीस तो बुखारी में है मगर किसी की मां ने नहीं जाना, फिर कोई इसके ऊपर अमल नहीं करता। मगर मैं पूछता हूं, फिर हुजूर ने खड़े होकर पेशाब क्यों किया जब वो हदीस लायक अमल नहीं है? तो कान खोल के सुन लो, वो हदीस लायक अमल है मगर सिचुएशन के एतबार से। बेशक, क्या बात है, वाह 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 वाह। कब हुजूर ने खड़े होकर पेशाब क्यों किया? इसलिए क्या, क्योंकि हुजूर को अपनी उम्मत के बूढ़ों का ख्याल था। बेशक, मेरे नबी ने सोचा इतनी अलालत, इतनी तबीयत की खराबी पर अगर मैं बैठ जाऊं तो फिर मेरी उम्मत के 80 साल के बूढ़े को भी बैठना पड़ेगा, मेरी उम्मत के बीमार को भी बैठना पड़ेगा, मेरी उम्मत के कमजोर को भी बैठना पड़ेगा। आज मैं एक बार खड़ जाता हूं ताकि क़यामत तक आने वाले बीमारों को खड़े होकर पेशाब करने पर भी सवाब की नेमतें मिलती चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहिब क़िबला। हदीस तो है मगर हिकमत है। बेशक, इसको कहते हैं हदीस हिकमत, मसलिहत है। हुजूर ने इसलिए यह रवैया इख्तियार किया ताकि उम्मत के बूढ़ों, बीमारों, कमजोरों को एक सुन्नत तरीका मिल जाए। इसलिए हम लोग बीमार नहीं है, इसलिए वो हदीस पे अमल नहीं करते जी। बेशक, और हम लोग अभी उतने बूढ़े नहीं हुए। ये अलग बात है दाढ़ियां सफेद हो गए होंगे मगर उतने बूढ़े नहीं हुए कि बैठने में कमजोरी, नकाहत हो रही है, इसलिए हम उस हदीस पे अमल नहीं करते। अभी हम लोग बेड पे नहीं गए, इसलिए हम उस हदीस पे अमल नहीं करते। इसलिए उस हदीस को हदीस हिकमत कहते हैं। और हदीस सुन्नत क्या है? हुजूर ने अपनी पूरी लाइफ में बैठकर जरूरत फरमाई है।